नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारी खास पेशकश सिटी का सरताज कौन में आप सभी का स्वागत है। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लिहाजा सियासी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आज दिन भर की क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें रही है। बात अलीगढ़ की करें तो निकाय चुनाव में अलीगढ़ में सपा बसपा का एम फैक्टर नजर आया। अलीगढ़ में सपा और बसपा ने निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहले ही की तरह ही दोनों पार्टियों ने मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाया है। भाजपाई दोनों पार्टियों के एम फैक्टर पर चलने के लिए किफायती मान करके चल रही है। 2017 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो तब भी ठीक इसी तरह के हालात बने थे और फिर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 1995 से अब तक मेयर पद के लिए 5 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 बार बीजेपी जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। पहले भी सपा बसपा कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का विजय रथ 2017 में बसपा की ही रोक पाई थी। 5 बार के चुनाव में बसपा ने हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला तो सपा ने 3 बार। एक बार फिर से यानी कि लगातार 6वीं बार बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में सलमान शाहिद को और सपा ने हाजी जमीरुल्लाह पर दांव लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि भाजपा के लिए बीते चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए सपा बसपा का मुस्लिम कार्ड किस तरह से किफायती होगा। अलीगढ़ नगर निगम चुनाव 2023 बात करें तो सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक हाजी उल्लाह को प्रत्याशी बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलमान शाहिद, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार लोधी, सपा शाहिद कुछ दिन पूर्व ही सपा को छोड़कर बसपा में ज्वाइन किए हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अलीगढ़ में मेयर प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। तो मेयर सीट 2017 की अगर बात यहां पर देखिए की जाए तो यहां पर चुनाव के परिणाम भी काफी खास रहे हैं। तो अलीगढ़ में निकाय चुनाव का समीकरण कुछ इस प्रकार से रहा, जहां मेयर सीट पर 4 बार से जीत हासिल किया गया। वहीं आपको बता दें कि किस प्रकार से कहां पर चुनावी समीकरण रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश। बीजेपी को बसपा ही इस चुनाव में टक्कर देती नजर आई थी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को खासा टक्कर बसपा के द्वारा मिला था, जिसमें 1995 में पहले मेयर चुनाव में बसपा ने पूर्व विधायक अब्दुल हफीज को चुना था। वहीं मात्र 7000 वोट से चुनाव से वो हार गए थे। तो 2000 सीट अगर अब यहां पर देखिए पूरी नजर डाली जाए इस पूरे चुनाव को लेकर के तो आरक्षित हुई रजिया खान को प्रत्याशी बनाया गया। रजिया खान 5000 वोटों से चुनाव हारी। 2006 की बात की जाए तो उस चुनाव में बसपा के प्रोफेसर अजहर समर्थित प्रत्याशी रहे। 2006 में कांग्रेस प्रत्याशी उद्योगपति सुशील चौधरी दूसरे स्थान पर रहे और इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आए थे। 2012 में बसपा ने रजिया खान को प्रत्याशी बनाया। रजिया बीजेपी को टक्कर देती आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद फुरकान को प्रत्याशी बनाया गया और पहली बार बसपा चुनाव जीती थी। तो अब यहां पूर्णतः इस पूरे समीकरण को देखा जाए तो किस प्रकार से बसपा की भूमिका रही, किस प्रकार से सपा की भूमिका रही, वो तमाम चीजें हमने देखी। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, अलीगढ़ के पूरे समीकरण को हमने समझा ग्राफिक्स के जरिए और बाकी अपडेट्स के जरिए भी, लेकिन इस वक्त अगर सबसे पहले हम स्थितियों की बात कर लें तो किस तरह की स्थिति अलीगढ़ में इस वक्त बनी हुई है? पार्टियों के द्वारा क्या कुछ दमखम लगाया जा रहा है? आप खुद को अनम्यूट करें पहले। मोहित, पहले खुद को अनम्यूट करें आप जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए अलीगढ़ में अगर हम टोटल मतदाता की अगर बात करें तो 11,33,000 निगम है, 2 नगर पालिका है, वहीं 15 नगर पंचायत हैं। कुछ नगर पंचायत ऐसी हैं जो पहली बार सियासी दुल्हन बनेंगी, यानी कि उनमें पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो गया। देखिए, सबसे पहले अगर नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नगर निगम के जो वोटर हैं वो है 5,52,652। ये टोटल अलीगढ़ नगर निगम के सीटें टोटल 90 वार्ड अलीगढ़ में। देखिए अब चुनावी समीकरण समझिएगा। देखिए अभी जो सपा के प्रत्याशी हैं हाजी जमीरुल्लाह,
उन पर समाजवादी पार्टी ने दांव खिलाया। हालांकि पूर्व 2 बार वो विधायक शहरकोल विधानसभा से विधायक रहे हैं। वहीं अगर बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा के सलमान साहिद को बसपा ने टिकट दिया है। देखिए सलमान साहिद वो सलमान साहिद है जिनको कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उनको समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दी गई थी। उसके बाद उनकी टिकट कट गई, उनकी जगह पर अच्युत ईसा को टिकट दिया गया था। अब उन्होंने जो है सपा का दामन छोड़ दिया है। सपा का दामन छोड़ने के बाद अब वो बसपा में आ गए। देखिए कांग्रेस ने अभी तक अपने नहीं पत्ते खोले। और देखिए अगर सबसे बड़ी बात बताएं कि बीजेपी ने अभी तक भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन लगातार मंथन चल रहा है। देखिए बसपा ने 2017 में पहली बार मेयर की सीट जीती थी। मोहम्मद जो फुरकान है वो पहली बार यहाँ से मेयर बने थे। और देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ पर बीजेपी रही थी, जो राजीव अग्रवाल है, और बीजेपी रही थी। लगभग 10,000 के आसपास वोटों का कहीं ना कहीं अंतर रहा था। मधुकर शर्मा कांग्रेस से लगे थे, उनको भी लगभग 25,000 के आसपास वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो एक दिलचस्प मोड़ पर लेने जा रहा है, क्योंकि 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हुए हैं और दोनों ही अपने आप में एक से एक बड़े दिग्गज है, क्योंकि दोनों ही समाजवादी के लिए काम कर चुके हैं। उसके बाद अब एक जो प्रत्याशी है वो बसपा में आ चुके हैं। अब बीजेपी आखिर किस पर दांव लगाएगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में अग्रवाल को बीजेपी टिकट देती है या भाषणे को टिकट देती है, ये अपने आप में देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर से यही बताया जा सकता है कि कहीं तो इस चुनाव से अगर पिछले मेयर के चुनाव से अगर पहले की बात करें तो बीजेपी का जो दबदबा है वो काफी मेयर की सीट पर कहीं ना कहीं मजबूत रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को लेकर बड़ी स्थिति एक बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 2 मुस्लिम आपस में टकराएंगे। आखिर कट्टे कितना वोट इनके पास में आ पाता है। वहीं बीजेपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल दिया। आखिर बीजेपी पत्ते खोलने के बाद में आखिर उनका कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जिनके पर वो दाव लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो आपस में अब दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मोहित देखिए पूर्णता समीकरण की बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से किस तरह के कार्ड खेले जाते हैं। हमारे साथ आरपी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले अहम चीज आरपी जी यहाँ पर यही उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ पर बसपा और सपा के द्वारा एम कार्ड खेल दिया गया है और हर बार से जीत भी उनको इस एम कार्ड से सफलता भी हासिल होती नजर आई है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात यहाँ पर कर ली जाए, अभी तक उनके द्वारा अपने कार्ड नहीं खोले गए। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या बीजेपी भी इस बार सपा और बसपा की तरह ही एम कार्ड खेलती नजर आएगी या फिर उनकी रणनीति कुछ और रहेगी? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? चलिए ठीक है, संपर्क साधे जी। क्या मेरी आवाज आ रही है मैडम? हमारी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जहां तक आपने सवाल किया कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक मेयर पद के प्रत्याशी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जहां पर बीएसपी और सपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। बीजेपी अभी तक अपने अंतर युद्ध से जूझ रही है, उसमें प्रत्याशियों की एक लंबी फौज है और यहाँ पर जो गुटबाजी है माननीय सांसद विधायकों की, उसको लेकर के बीजेपी जूझ रही है। बीजेपी को कहीं न कहीं ये खतरा सता रहा है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित कर दिया तो जो पिछली बार जो मेयर का चुनाव हुआ था, पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था, कहीं उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए। इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से भयभीत है इस समय। और वहीं कांग्रेस भी इस इंतजार में है कि हम भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी के बाद में अपना प्रत्याशी घोषित करें और भाजपा का कोई प्रतिद्वंदी हमें मिल जाता है तो हम उसको अपना प्रत्याशी बनाएं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी कि किस प्रकार से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती नजर आ रही है और किस प्रकार से कांग्रेस इस पूरे चुनाव को देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ सपा और बसपा की तरफ से भी पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। और बात 2017 के भी चुनावों की अगर कर ली जाए तो 2017 में भी बसपा जो है वो कांटे की टक्कर देती नजर आई थी। तो इस बार क्या उम्मीद जताई जा सकती है? क्या बसपा वही टक्कर देती नजर आएगी या फिर इस बार पासा पलटता नजर आएगा? मैडम बात करें हम 2017 के मेयर के चुनाव की, 2017 में जो मेयर का चुनाव था उसने सभी समीकरणों को पलट दिया था। बीएसपी ने मुस्लिम समाज के मोहम्मद फुरकान को अपना प्रत्याशी बनाया था, कांग्रेस ने एक ब्राह्मण समाज से मधुकर शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। उस समय के चुनाव में भाजपा के कुछ बड़ बोले नेताओं ने चैलेंज दे दिया था ब्राह्मण समाज को कि अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज नहीं है कहीं। इसको लेकर के ब्राह्मण समाज ने जीतने के लिए नहीं, केवल अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज भी रहते हैं,
इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी ब्राह्मण समाज में बैठकें की और मधुकर शर्मा जो प्रत्याशी थे ब्राह्मण समाज से कांग्रेस के, उनके पक्ष में मतदान किया और लगभग 25,000 साढ़े 25,000 मत उनके पक्ष में गए और 15,000 वोटों से बसपा के मोहम्मद फुरकान चुनाव जीत पाए। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे। सरकार हमारी है जी, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, प्रशासन हमारा है, हमें कौन हरा देगा। तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो लेकर डूबा। वहीं बात बीजेपी के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी, उनके साथ में जितने भाजपा के लोग प्रचार में लगते थे, वो जो रूठे हुए भाजपा के लोगों को मनाने जाते थे, वो पहले फोन करके उनको बता देते थे कि आपके पास आ रहा है, हट जाइए। और अंदर खाने भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने मोहम्मद फुरकान को सपोर्ट किया, धन बल से सपोर्ट किया। उन्होंने मतदान ही नहीं किया, नोटा का प्रयोग किया। वहीं कुछ वैश्य समाज के प्रत्याशी निर्दलीय जो खड़े थे प्रदीप गंगा, उनके पक्ष में मतदान किया। तो ये सभी समीकरण भाजपा के लिए हार का मुंह देखना पड़ा उस दौरान। बिल्कुल उसी डर से आज भाजपा बहुत चिंतित है। आरपी जी, आपने यहाँ पर जिक्र ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के किया। जी, आपने यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के जिक्र किया। अब ओवर कॉन्फिडेंस की बात भी इसमें ले ली जाए और बात अगर हम अलीगढ़ की कर रहे हैं तो अलीगढ़ अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स का दबदबा ज्यादा है। ऐसे में बसपा अपना कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है और बार बार इससे पहले भी देखिए मुस्लिम को ही मौका, प्रत्याशी को मौका दिया और जीत भी दर्ज करवाती नजर आती है। तो क्या इस बार बीजेपी अपने ओवर कॉन्फिडेंस वाले उस सोच को पीछे छोड़ करके बसपा ने जो कार्ड खेला और जिस पर जीत दर्ज कराया, ठीक वैसे ही बीजेपी उसे फॉलो करती नजर आएगी? बीजेपी, आपकी सही बात है, फॉलो करती नजर आई। वहीं बीएसपी ने इस बार फिर कार्ड को खेलते हुए समाजवादी पार्टी के विद्रोही प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी से भी टिकट मांग रहे थे, जो उन्होंने विधायक का टिकट मांगा था 2022 में, उनको समाजवादी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया था। देने के बाद उनका टिकट काट दिया था। और वो जो इस समय जो बीएसपी ने जिसको प्रत्याशी घोषित किया है सलमान अहमद को, सलमान ने पिछले एक लंबे समय से कोविड का कार्यकाल रहा हो या कुछ कार्यकाल रहा हो, वो आम जनता में, हिंदू में, मुस्लिम में वो घुस चुके हैं। उन्होंने समाज सेवा की है, तो हो सकता है कि उसका लाभ भी उनको इस चुनाव में मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत अहम बात आपने यहाँ पर की और इसके बारे में हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ लगातार बने, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मोहित, अगर बात यहाँ पर प्रत्याशियों की जाए, उनकी जो भूमिका है अलीगढ़ में, या फिर बात की जाए जनता के बीच में पैठ की अगर बात की जाए, तो वो किस प्रकार से है? देखिए, सबसे बड़ी बात हमको दो चीजें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सलमान साहिब थे, उन्होंने 2022 में विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन उनको टिकट अखिलेश यादव के द्वारा, यानी कि उनके जो नेतृत्व के द्वारा दे दिया था, लेकिन उनका टिकट काटने के बाद में अज्जू इसाक को टिकट दे दिया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद फुरकान को टिकट दिया गया था 2017 के चुनाव में। अब 2017 में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने मुजाहिद किदवई को टिकट दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुजाहिद किदवई को टिकट दिया था तो मात्र उनको 16,510 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये रूपरेखा साफ तौर से साहिल है, यानी कि मुस्लिम वोट आज की डेट में इतना एक्टिव हो चुका है, वो यही सोच के वोट देगा कि आखिर बीजेपी को कौन सा प्रत्याशी रहेगा। देखिए, चाहे तो हम जमीरुल्लाह की बात करें, चाहे सलमान साहिब की बात करें, दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी जमीनी हकीकत पर, यानी कि जमीन ग्राउंड जीरो पर दोनों ही प्रत्याशी काम करते हैं। देखिए, कोविड काल में सलमान साहिब ने, हमने देखा तमाम तरह की उन्होंने एम्बुलेंस लगाई, जगह जगह उन्होंने चेयर प्लांट लगाए। अगर हाजी जमीरुल्लाह की बात करें तो हाजी जमीरुल्लाह गरीबों के साथ में हमेशा एसएसपी ऑफिस में किसी अधिकारी, यानी कि जनता की आवाज उठाने के लिए दोनों व्यापक तैयार रहे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट के दिमाग में एक सोच जरूर होगी कि आखिर हम वोट किसको दें, क्योंकि दोनों ही कोल में अच्छे परिचित हैं, दोनों जाने जाते हैं। और वहीं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जमीरुल्लाह 2 बार कोल के विधायक भी रह चुके हैं। सबसे पहले वो मेयर का चुनाव लड़े थे, उसके बाद हार गए, उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वो कोल से विधायक बने, यानी कि 2 बार के वो विधायक रह गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति में सलमान साहिब से ज्यादा है। तो जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं ये अभी भी असमंजस में यही है कि आखिर हम ऐसे कौन से प्रत्याशी को वोट दें जो बीजेपी को मात दे सके। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का नेतृत्व है वो लगातार मंथन कर रहा है। देखिए, आदरणीय गुजरी मेरे साथ में बैठे हुए हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। इनका भी अभी तक साफ तौर से कहना है कि अलीगढ़ में अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में निश्चित रूप से 2 फाड़ है, पार्टियां 2 रूप में बनी हुई है। कुछ सांसदों का अपना नेतृत्व अलग चल रहा है, वहीं विधायकों का अलग चल रहा है। तो अभी तक अलीगढ़ की बात करें तो देखिए, जब लक्ष्मी प्रसाद चौधरी आए थे, जो कि प्रभारी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है गन्ना और चीनी मिल, उनसे मैंने जब बातचीत की थी और इंडियन न्यूज पर बाकायदा वो एक्सक्लूसिव चला भी था, तो कहीं ना कहीं उनसे जब बात करे तो बता रहे थे कि अलीगढ़ में अब तक 52 जो है मेयर के प्रत्याशी अब तक आवेदन दे चुके हैं। आखिर 52 लोग जो प्रत्याशी रखेंगे उनको चुनना, कहीं ना कहीं लगातार हाई कमेटी की बैठक चल रही है। तो निश्चित रूप से कहा यह जा रहा है, जो आज की खबर सामने आ रही है कि इसका जो है प्रदेश अध्यक्ष इसका नेतृत्व करेंगे। आखिर बीजेपी
बीजेपी से ऐसा कौन सा चेहरा सामने निकल के आएगा? बिल्कुल तो कहीं बिल्कुल ना मोहित, कहीं देखिए अगर ये एक अहम सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जो कि अब यहाँ पर सपा बसपा ने अपने एक ऐसे चेहरे को दावेदारी दी है, एक ऐसे प्रत्याशी को मौका दिया है जिनका जनता में काफी ज्यादा पैठ है, जैसा कि आपने बताया। तो अब अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है या फिर ऐसे कौन से नाम की संभावना जताई जा रही है जिनको मौका दिया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो राजीव अग्रवाल है, पिछली बार महज 10,000 वोट से वो हार चुके थे। 1,15,000 के आसपास वोट राजीव अग्रवाल को मिलते थे, वहीं 1,25,000 के वोट मोहम्मद फुरकान को मिले थे 2017 में। तो राजीव अग्रवाल का भी नाम वहां पर जा रहा है। वहीं महानगर के अध्यक्ष विवेक सारस्वत, उनका भी नाम लगातार ऊपर जा रहा है। पूनम बजाज है, उनका भी नाम आगे जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जीत हासिल की थी शकुंतला भारती ने, तो शकुंतला भारती जीती थी, मेयर की उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वो जीती थी मेयर का चुनाव, उनका भी नाम आ गया। तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो लगातार मंथन यही करने पर लगा हुआ है कि आखिर मेयर के प्रत्याशी को हम ऐसा कौन सा प्रत्याशी निकाल के लाएं जो पिछली बार की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि 2017 में यही देखने को मिला था कि जिस तरीके से डॉक्टर राजीव अग्रवाल को उन्होंने टिकट दे दिया था, उसके बाद में देखिए समाजवादी का गढ़ रहा है अलीगढ़। समाजवादी का गढ़ रहने के बाद में भी मात्र 16,000 के आसपास मुजाहिद किदवई को वोट मिलना, और उसके बाद में बसपा जहां की अलीगढ़ में वर्चस्व तो अब कह सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में पहली बार बसपा ने कोई सीट हासिल की है अगर मेयर की चुनाव की अगर हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद फुरकान मेयर बने, 5 साल उन्होंने कार्यकाल किया। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो लगातार इसी गुणा भाग में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए उनके लिए सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई मानी जाती है तो बीजेपी पार्टी मानी जाती है। वो उसी को वोट देंगे, चाहे वो सलमान साहिद हो या हाजी जमीरुल्लाह हो, जो बीजेपी को मात देगा। अब देखो, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 24 नामांकन की प्रक्रिया अलीगढ़ में स्टार्ट हो चुकी है। 24 तारीख का लास्ट नामांकन है और यहाँ तक खबर सामने आ रही है 22 तारीख से या 23 तारीख के आसपास तक बीजेपी जो भी मेयर का प्रत्याशी होगा उसका नाम घोषित कर देगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर बीजेपी अलीगढ़ मेयर के लिए किसका नाम घोषित करती है। तो आगे के समीकरण लगातार उस तरफ से बैठेंगे। बिल्कुल, सारी चीजें इसी पर निर्भर करती हुई मोहित नजर आएगी। लेकिन आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सपा जो है उसकी पैठ सबसे ज्यादा है अलीगढ़ में, लेकिन अगर बात बसपा की जाए तो बसपा 5 बार से जीतती यहाँ पर आई है, तो बसपा का समीकरण ज्यादा बेहतर माना जा सकता है अलीगढ़ में। देखिए, बसपा सिर्फ एक बार जीती है और लगातार देखिए अलीगढ़ अगर नगर निगम की बात करते हैं तो अलीगढ़ नगर निगम में अब तक 5 बार मेयर का चुनाव हुआ है, जिसमें 4 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपसी जो गुटबाजी है जो बीजेपी की, जैसा कि गुरु जी ने बताया कि जो गुटबाजी आपस में चली है, उसके रहते हुए बसपा सिर्फ 2017 में पहली बार मेयर का चुनाव जीत पाई है, ये अलीगढ़ की है। यानी कि अलीगढ़ में लगातार बीजेपी का होल्ड रहा है, चाहे वो आशुतोष भाषणे की बात करें, शकुंतला भारती की बात करें या सावित्री भाषणे की बात करें, ये लगातार बीजेपी से ये लोग लगातार मेयर बनते हुए और बनती हुई लगातार आई है। लेकिन बसपा कहीं जो बीच में जहां का नाम भी नहीं था, लगातार लोग गठजोड़ यही लगा रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया गया था मुजाहिद किदवई को, जिनकी एक तरीके से जमीनी रूपरेखा पर पहचान नहीं थी। अब चूंकि दोनों प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं कि जो कोरोना काल की स्थिति ले लें या आपातकालीन किसी जो भी लोग जाते हैं उनकी स्थिति, उनकी आवाज उठाने का काम उन्होंने लगातार किया। तो मोहित इसका ये तात्पर्य है, क्योंकि देखिए आप बार बार जिक्र यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं कि बसपा और सपा ने उन उम्मीदवारों को उतारा है, उन प्रत्याशियों को उतारा है जिनकी जमीनी पैठ ज्यादा है। तो क्या बीजेपी के पास ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं है? क्या यही वजह है बीजेपी नहीं उतार पा रही है किसी भी प्रत्याशी को जमीनी स्तर पर या फिर चुनाव दौर में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जी आरपी जी अपनी बात पूरी करें। मैडम, मैं अभी आपने जो बीजेपी के प्रत्याशियों के संबंध में बात की, बीजेपी अपने अंतरकलह के कारण पिछला चुनाव हारी जीता हुआ और जिसके कारण मोहम्मद फुरकान को जीत हासिल हुई, उसका श्रेय बीजेपी को जाता है। इस चुनाव में भी बीजेपी में अभी जो हमारे मोहित भाई ने जो बताया, प्रभारी मंत्री के सामने माननीय में उदमबाजी होना, एक राय न बनना, पर्चियां ले लेना, ये सभी चीजों को देखा जाता है। एक नाम आज काम उभर कर आया है बीजेपी में, संभवतः हो सकता है कि जैसा कि भाजपा के सूत्रों की माने तो उसकी टिकट हो सकती है, जिसका नाम जिला संगठन द्वारा नहीं भेजा गया, ऊपर दिल्ली से हाईकमान द्वारा रहा गया कि इस नाम को आप ऐड करके पैनल में भेजिए। उस व्यक्ति का नाम पैनल में ऐड होकर कल गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि उस व्यक्ति के लिए टिकट हो सकती है। ये तो उस व्यक्ति के लिए भाजपा की टिकट होती है, तो इनमें आपस में जो अंदर कलह है, भाजपा में जो युद्ध मचा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं विराम लग सकता है और भाजपा जीत सकती है। यदि इस समय युद्ध चल रहा है उसी में से किसी प्रत्याशी को मिलती है तो हो सकता है कि बीएसपी जो पिछले चुनाव में उसने अपना मौके का फायदा उठाया, इसमें भी उठा सकती है। बिल्कुल आरपी जी, देखिए आप यहाँ पर अंतरकलह का जिक्र बार बार करते नजर आ रहे हैं। अंतरकलह की बात अगर यहाँ पर कर ली जाए, बीजेपी में अंतरकलह है और यहाँ पर अगर मेयर के प्रत्याशियों की बात की जाए तो उसको उनके नामों को सामने लाने के लिए बीजेपी अभी तैयार नहीं है।
तो क्या अपने अंतर कलह के चलते ये मौका गवाती बीजेपी नजर आ रही है और हड़बड़ाहट में किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने रख दिया जाएगा, या फिर इसे सोच समझ करके ही रखा जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है? क्या समय की जो अहमियत है वो बीजेपी नहीं समझ पा रही है? नहीं मैडम, बीजेपी इस चुनाव में किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है चुनाव को, क्योंकि इस चुनाव में हारने का वो तो कोई भी दल हारना नहीं चाहता जाता है। नहीं मैडम सुनिए, इसका सीधा असर पड़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव पर। बिल्कुल। और बीजेपी हर कीमत पर वो काम करना चाहती है कि वो इसे मेयर को जीतना चाहती है, जिससे कि लोकसभा उसे जीतनी है। यदि इस चुनाव में बीजेपी ने ये गलती कर दी जो पहली बार गलती की थी, तो लोकसभा भी उसकी खतरे में जा सकती है। वो उस गलती का एक बार आप जिक्र जरूर करें आरपी जी, जिस गलती की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो गलती की थी, अग्रवाल समाज के राजीव अग्रवाल को जो टिकट दिया था, जिसको भाषणी समाज ने विरोध किया था, और भाषणी समाज अधिक संख्या में है, उसने विरोध करते हुए बीएसपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट न डालना, नोटा का प्रयोग करना, गंगा नहाने चला जाना, या ताश खेलते रहना, या कुछ ने मतदान किया तो अपने समाज के एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। इन सब घटनाक्रमों का फायदा सीधा सीधा बीएसपी को मिला। अब बीएसपी दोबारा उसी मौके का फिर लाभ उठाने के प्रयास में है कि हमें वही मिल जाए, क्योंकि अलीगढ़ के मेयर का कोई बिल्कुल और सिर्फ इसी अंतरकलह और इसी सब लापरवाहियों के चलते यहाँ पर बीजेपी को कहीं इस बार भी भुगतना ना पड़ जाए, ये काफी ज्यादा अहम सोचने वाली बात है। आरपी सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मोहित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।